हेलो एवरीवन। आज जो है हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं डेवलपमेंट के कुछ सिंपल प्रिंसिपल्स होते हैं, उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं डेवलपमेंट क्या होती है। डेवलपमेंट लास्ट वीडियोस में भी हम देख चुकी हैं। डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो कि बच्चा तब जन्म लेता है तब से लेके शुरू होता है और उसकी डेथ तक जो है ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलता रहता है। तो इसी प्रोसेस के रिगार्ड में जो है हम डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स देखने वाले हैं। डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि क्वालिटी उसमें जो है जैसे जैसे एक मनुष्य में एक बच्चे में डेवलपमेंट होती है वैसे वैसे उसमें जो है डेवलपमेंट जो होती है वो क्वालिटेटिव डेवलपमेंट होती है। तो इसी के रिगार्ड में हम देखने वाले हैं। सबसे फर्स्ट जो प्रिंसिपल होता है डेवलपमेंट का वो है कंटिन्यूअस प्रोसेस। जो डेवलपमेंट है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है क्योंकि ये जो है हमारा बर्थ से शुरू हो जाता है ये प्रोसेस और टिल डेथ तक जो है ये प्रोसेस चलता है। इस डेवलपमेंट पे जो है बहुत ही ज़्यादा बहस हुई है, साइकोलॉजिस्ट के बीच में डिबेट हुआ है कि ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने बताया है कि जो हमारी डेवलपमेंट होती है वो स्टेजेस में होती है। कैसे होती है? स्टेजेस में होती है। लेकिन एक ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने बताया है कि हमारी डेवलपमेंट किसी भी स्टेजेस में नहीं होती है, वो एवरी मिनट एवरी सेकंड होती रहती है। कोई भी ऐसी स्टेज हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ऐसा बोला है वेगोत्स्की ने। सो वेगोत्स्की की थ्योरी के बेसिस पे जो है कंक्लूड किया गया है कि जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो हमारा कंटिन्यूअस प्रोसेस है। नेक्स्ट प्रिंसिपल देखते हैं हम डेवलपमेंट का, विच इज़ इरिवर्सिबल इन नेचर। जो हमारी डेवलपमेंट प्रोसेस होती है वो इरिवर्सिबल होती है। अब इससे तात्पर्य क्या है? इरिवर्सिबल मतलब जो है अगर एक बार एक बच्चे में डेवलपमेंट हो जाती है तो ऐसा नहीं होता है कि वो दोबारा जो है अपने लास्ट स्टेज पे चला जाएगा, लास्ट जो उसकी डेवलपमेंट नहीं हुई थी उसमें नहीं जाएगा। तो डेवलपमेंट कैसा प्रोसेस होता है? ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। इसके जो डेवलपमेंट की डायरेक्शन होती है वो हमेशा फॉरवर्ड होती है। अब इससे जो है हम एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल लाइक कोई बच्चा है फर्स्ट क्लास में है, वो ठीक है, फर्स्ट स्टैंडर्ड में है, ओके। उसने जो है अपनी क्या बोलते हैं काउंटिंग सीख ली है, 1 2 3 1 to 100 काउंटिंग सीख ली है। ऐसा तो है नहीं, अब ये 100 तक सीख चुका है तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलेगा, वो आगे ही बढ़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि वो मतलब 1-2 महीने बाद या 1-2 साल बाद उसे काउंटिंग आएंगे ही नहीं, तो बैक नहीं जाता है। डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो हमें आगे की तरफ लेके जाता है, इसलिए जो है इसको इरिवर्सिबल इन नेचर बोला गया है। उसके बाद देखते हैं हम डेवलपमेंट का थर्ड प्रिंसिपल जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस से क्या मतलब है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस हर एक जो बच्चा होता है उसकी सोचने की क्षमता, उसकी कंसेप्ट को ग्रहण करने की क्षमता, समझने की क्षमता, अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है हर एक बच्चे का वेरी करता है और उसी के अकॉर्डिंग जो है उनकी जो रेट होती है लर्निंग की वो भी वेरी करती है। कुछ जो है किसी एक कंसेप्ट को 1 घंटे में सीख लेते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उसी कंसेप्ट को विद इन हाफ एन आवर सीख लेते हैं। तो इसी चीज़ को हम जानते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के नाम से। तो हर एक बच्चा जो है उसकी थिंकिंग में वेरी, उनकी जो थिंकिंग होगी हर एक बच्चे की वो वेरी करेगी। कई जो बच्चे होते हैं वो कम उम्र में जो है ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं और कई ऐसे होते हैं उनकी जो है एज भी ज़्यादा होती है लेकिन वो मैच्योर नहीं होते हैं। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इसका हम एक इम्पोर्टेंट और यूनिवर्सल एग्जाम्पल लेते हैं। आपने अपनी लाइफ में भी जो है इस एग्जाम्पल को फील किया होगा। आपके पेरेंट्स आपको जो है एग्जाम्पल कैसे देते हैं कि बेटा देखो आप भी पढ़ लो, ऐसे ऐसे जो है आप बन जाओगे और नहीं पढ़ोगे तो यहीं के यहीं रह जाओगे। अपने कज़न को देखो, अपने मामा जी के लड़के को देखो, अपने ताऊ जी के लड़के को देखो, जो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल वो देते हैं। तो उनको जो है ये समझना चाहिए कि हर एक बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, वो अपने हिसाब से जो है उनकी डेवलपमेंट होएगी। वो किसी दूसरे के एग्जाम्पल देने से जो है उनकी डेवलपमेंट नहीं होने वाली है, क्योंकि ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से जो है डेवलपमेंट होती है। कोई जल्दी सीख जाता है, कोई जल्दी सक्सेस हो जाता है, कोई लेट सक्सेस होता है। इस तरह से जो है सबके लिए सक्सेस की डेफिनेशन वेरी करती है। नेक्स्ट हम प्रिंसिपल पे चलते हैं, कल्चर एंड सोसाइटी। अब ये जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है।
कल्चर एंड सोसाइटी जो है ये डिसाइड करेगी कि बच्चे की डेवलपमेंट किस रेट में हो रही है। अब कोई जो है डेवलपमेंट हम देख सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स लेते हैं, तो जो कल्चर होगा उसका, अगर वो हाई सोसाइटी कल्चर है तो उसमें जो बोलने वाले बच्चे होंगे उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी वो अच्छी होंगी, तो उनके कांटेक्ट में जो भी चाइल्ड आएगा उनकी भी कम्युनिकेशन स्किल्स डे बाय डे जो है बेटर होती जाएंगी। और इसी तरह से जो है सोसाइटी का भी हमारी डेवलपमेंट पे बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट हम चलते हैं, जो डेवलपमेंट होती है वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स होती है। डेवलपमेंट सिंपल से कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि जो हमारी डेवलपमेंट कैसे होगी, हम ऐसा तो है नहीं जैसे ही बच्चा पैदा होता है वो डायरेक्ट जो है उसने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सीख लिए हो। सबसे पहले वो मैथ्स के जो है माइनर कंसेप्ट सीखेगा, डिजिट के जो कंसेप्ट होते हैं वो सीखेगा। सबसे पहले वो क्या सीखने वाला है, नंबर सिस्टम सीखने वाला है मैथ्स में। तो इसी को जो है हम क्या बोलते हैं, पहले वो नंबर सिस्टम सीखता है। जैसे जैसे उसके कॉन्सेप्ट जो है स्टैंडर्ड चेंज होता है, कॉन्सेप्ट उसके चेंज होते हैं, तो उस एज के अकॉर्डिंग जो है वो अपने कंसेप्ट्स के लेवल को भी इंक्रीज करता है और वो अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री ये सब जो है समझना शुरू कर देने लगता है। तो इसी प्रिंसिपल को बोलते हैं कि जो डेवलपमेंट होती है वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होती है। सबसे पहले सिंपल लर्निंग की जाएगी, उसके बाद जो है कॉम्प्लेक्स लेवल पे जाया जाएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट जो प्रिंसिपल देखते हैं वो है हमारा डेवलपमेंट जो है एक होलिस्टिक प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस होता है, होलिस्टिक प्रोसेस होता है। होलिस्टिक का मतलब है बच्चे की ओवरऑल जो डेवलपमेंट होती है उसको जो है हम होलिस्टिक बोलते हैं। ओवरऑल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट होती है जिसमें बच्चा जो है फिजिकली भी डेवलप करता है, मेंटली भी डेवलप करता है, सोशल लेवल पे भी डेवलप करता है। अगर कोई भी एक डेवलपमेंट बच्चे की जो है ठीक नहीं है तो वो जो अफेक्ट पड़ेगी उसकी हर एक डेवलपमेंट पे जो है उस चीज़ का अफेक्ट पड़ने वाला है। अगर हम देखते हैं कोई बच्चा जो है उसकी सोशल डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो रही है, तो आप कोई बच्चा अगर किसी की सोशल जो अपने उसका सोशलाइजेशन का प्रोसेस ही नहीं हो रहा है, वो किसी के कांटेक्ट में ही नहीं आ रहा है, उसका इंटरेक्शन ही नहीं हो पा रहा है, तो जो उसकी जो सोचने की क्षमता होगी, वो सोचने की जो प्रक्रिया होगी वो एक हायर लेवल पे नहीं जा पाएगी। तो इसीलिए जो है ये तीनों प्रोसेस जो हैं आपस में जो है होलिस्टिक प्रोसेस इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें जो है हर एक डेवलपमेंट जो है एक दूसरे को अफेक्ट करती है। मेंटली अगर ठीक नहीं है तो वो सोशली भी उसकी डेवलपमेंट नहीं होगी, अगर वो फिजिकली ठीक नहीं है तो उसका मेंटली डेवलपमेंट भी नहीं होगा और सोशली डेवलपमेंट भी नहीं होगा। इसीलिए जो है इस प्रोसेस को होलिस्टिक प्रोसेस बोला गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है वो हमारा कैसा होता है, क्यूमुलेटिव प्रोसेस होता है। कैसा होता है, क्यूमुलेटिव प्रोसेस होता है। और क्यूमुलेटिव प्रोसेस से मतलब है जो हमारी डेवलपमेंट है उस पर एक्सपीरियंसेस का जो है बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अब कोई साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि अर्ली एक्सपीरियंस जो होते हैं, बचपन के जो एक्सपीरियंस होते हैं 0 से 2 वर्ष की आयु में, वो ज़्यादा महत्व रखते हैं बच्चे की लाइफ में। और कईयों का मानना है कि जो आफ्टर जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंस होते हैं वो ज़्यादा मैटर करते हैं कि बच्चे की डेवलपमेंट कैसी होगी, उसकी पर्सनैलिटी को जो है एक्सपीरियंसेस डिसाइड करते हैं। लेकिन डेवलपमेंट जो है एक क्यूमुलेटिव प्रोसेस है, इसीलिए जो है दोनों एक्सपीरियंस जो होते हैं बच्चे के, अर्ली एक्सपीरियंसेस भी और लेटर एक्सपीरियंसेस, जो उसके बचपन के एक्सपीरियंसेस होते हैं, यूथ के एक्सपीरियंसेस होते हैं और टीनेज के एक्सपीरियंस होते हैं, ये सभी जो हैं डिसाइड करते हैं कि डेवलपमेंट जो है बच्चे की कैसी होगी, और डेवलपमेंट डिसाइड करेगी इनडायरेक्टली कि पर्सनैलिटी कैसी होगी। इसीलिए जो है इसको क्यूमुलेटिव प्रोसेस बोला गया है। नेक्स्ट हम चलते हैं डिफरेंशिएशन प्रिंसिपल पे। डिफरेंशिएशन प्रिंसिपल वो प्रिंसिपल है जिसमें बताया गया है कि एज के साथ साथ जो है बच्चा जो है डिफरेंशिएट करना शुरू कर देता है। वो हर एक एक्ट में जो है अलग अलग रिएक्ट करता है, उसकी जो है हर एक जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो इंक्रीज हो जाती है। हम बोल सकते हैं जो उसको वो इंटरेक्शन करता है वो अलग अलग
अलग अलग सिचुएशंस में जो है अलग अलग तरह से रिएक्ट करना सीख जाता है। जैसा बचपन में होता है, बचपन में छोटे बच्चे होते हैं, उनको पेरेंट्स को जो है कोई भी चीज़ एग्री करानी है तो वो सिर्फ एक ही काम करते हैं, दे विल स्टार्ट क्राइंग। बट जैसे जैसे एज बढ़ती है वो डिफ्रेंसिएशन आना शुरू हो जाता है, वो हर एक चीज़ के लिए जो अलग अलग जो है अपना वे निकालते हैं कि हम इस चीज़ को कैसे अपने पेरेंट्स को एग्री करवा सकते हैं। वो सिर्फ रोते नहीं हैं, रोने के अलावा और भी चीज़ें ट्राई करते हैं जिससे जो है उनके पेरेंट्स उससे एग्री हो जाए। इसी को जो है डिफ्रेंशिएशन बोलते हैं कि डेवलपमेंट के साथ साथ जो है हर एक सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका चेंज हो जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं इंटीग्रेशन। जो डेवलपमेंट होती है वो एक इंटीग्रेशन प्रोसेस होता है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है डेवलपमेंट ऐसे नहीं है कि एक बार एक चीज़ डेवलप हो रही है, दूसरी चीज़ डेवलप हो रही है, सभी जो है साथ में ही डेवलप होती है। इंटीग्रेशन वो डेवलपमेंट होती है जब जो है बच्चे को कोऑर्डिनेशन करना आ जाए। कोऑर्डिनेशन का मतलब है जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, डांस करते वक्त जो है कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो जो डांस करने वाला होगा उसके स्टेप्स कैसे लगेंगे, अच्छे नहीं लगेंगे। और जैसे कईयों का कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है, हाथ का और लेग्स का कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है। और हम सेकंड एग्जांपल ले सकते हैं, साइकिलिंग करते वक्त जो है जिनका इंटीग्रेशन डेवलपमेंट नहीं होती है उनको साइकिलिंग करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनका वो अपने तीनों ऑर्गन्स को जो है साथ में वर्क नहीं करवा सकते हैं। उनकी आईज, हैंड्स, लेग्स जो है तीनों एक साथ में काम नहीं कर पाती हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, डेवलपमेंट जो है फ्लेक्सिबल प्रोसेस होता है। फ्लेक्सिबल से मतलब है ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जो मिनट टू मिनट, सेकंड टू सेकंड जो है चेंज होता रहता है। डेवलपमेंट जो है स्टैटिक प्रोसेस नहीं होता है, ये हर दिन हर टाइम पे जो है बदलता रहता है, इसीलिए जो है हम इसको फ्लेक्सिबल बोलते हैं। तो ये हमने जो है मेनली 10 प्रिंसिपल्स देखे हैं डेवलपमेंट के। उम्मीद करते हैं आपको ये जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपके अभी भी कोई डाउट है तो यू कैन पुट देम in the comment section. We will reply you as soon as possible. Thank you and have a nice day. Don't forget to like the video, share the video and subscribe.